हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू gmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेसिक्स की ओर। आज हम इस ट्यूटोरियल में कुछ नया देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने बेसिक देखा था, इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइल न्यू में चलते हैं। पिछले वीडियो में मैं आपको सारा बता चुका हूँ, पिक्सल क्या होते हैं, विड्थ हाइट क्या होती है, रेजोल्यूशन, पिक्सल इंचेस, मोड, बिट चैनल, ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूँ। और ये भी बता चुका हूँ कि सेव कहाँ पर करना है। जैसे डबल क्लिक करते हैं, अब हम न्यू पे आ जाते हैं। और सबसे पहले देखिए, दो चीज़ों पे फोकस करना है आपको। सबसे पहला जो है वो है टूल्स, सेकंड है लेयर पैनल। बस आपको और कुछ नहीं करना, इसको डिलीट कर दो, एडजस्टमेंट को, प्रॉपर्टी को डिलीट। और अगर आप चाहते हैं कि यही लेआउट आपका बार बार आए, जैसे आपको परेशानी हो रही है, सपोज करो आप बार बार बहुत सारे पैनल आ रहे हैं, तो आप एक काम करो, विंडो में जाके, वर्क स्पेस में जाके, अभी तो एसेंशियल पे है हम, जो हम अपनी मर्जी से ऑफ कर रहे हैं, पैनल्स ऑन कर रहे हैं। और अब हम करते हैं न्यू वर्क स्पेस। न्यू वर्क स्पेस में मैं अपना नेम दे देता हूँ, मोहित कक्कड़ MK, यानी ये दे के ओके सेव कर देता हूँ। और जब भी मैं फोटोशॉप खोलूँगा तो बस मेरी यही लेआउट आएगा। अब मेरे को एक्स्ट्रा पैनल नहीं आएंगे। देखो वर्क स्पेस MK। अब मैं काम करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, फिर फोटोशॉप स्टार्ट करता हूँ। देखो जैसे ही मैं फोटोशॉप पे क्लिक किया, और अब देखते हैं कि वही पैनल आए नहीं आए, क्योंकि MK के नाम से मैंने सेव किया। तो ध्यान रखिए, जितने पैनल आपको चाहिए उतना ही वर्क स्पेस आप सेव कर लीजिए। एक्स्ट्रा पैनल की जरूरत नहीं है। जब जरूरत होगी तो मैं यहाँ से विंडो से ऑन कर लूँगा 1 बाय 1। देखो अब उतना ही आया, लेयर और टूल्स। बस ध्यान रखिएगा, बेसिक अच्छे होंगे तो आगे काम भी अच्छा होगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने सबसे पहले बताया था, फोटोशॉप स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ों पे फोकस करना है। पहला, एक तो लेयर का लॉक खोलना है, सबसे पहला काम। और इसका बैकग्राउंड वाइट कलर का है। अगर ऑफ कर दूंगा तो ये ट्रांसपेरेंट आ जाता है, यानी पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं, विदाउट बैकग्राउंड, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट और PNG। और मैं आगे बताऊंगा क्या होता है ये। अभी हम इसका बैकग्राउंड लगाते हैं और वाइट कलर। और देखो यहाँ पे हमने सिर्फ लॉक खोला और डबल क्लिक कर दिया। डबल क्लिक करते ही मैं इस पर रीनेम कर देता हूँ बैकग्राउंड BG। देखो बैकग्राउंड, तो ये लेयर को मैं खाली छोड़ दूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से न्यू लेयर लेता हूँ। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ आपको, दो न्यू लेयर ली और ये मैंने क्लिक करके दो शेप बनाई और दोनों का कलर फिल कर रहा हूँ मैं। ये पहले का कलर ये हो गया, जैसे अल्ट बैक स्पेस मैंने दबाया तो ये कलर फिल हो गया। फिर कंट्रोल डी सेलेक्ट, और सेकंड मैंने सर्कल ले लिया। सर्कल लेने के बाद जैसे ही डबल क्लिक करता हूँ और इस पे यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ और कंट्रोल बैक स्पेस दबाता हूँ और उसके बाद कंट्रोल D। देखो दो कलर मैंने यहाँ पे फिल कर दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में मैं सब बता चुका हूँ कि अगर देखिए, लोड सिलेक्शन भी 3 तरीके से होता है। अगर मुझे इन दोनों लेयर्स का, देखो मैंने गलती कर दी। अब मैं कंट्रोल Z करता हूँ, बैक जाता हूँ, क्योंकि देखो मैंने क्या किया, एक ही लेयर पे दोनों शेप कर दी थी। अब मैं दूसरी लेयर सेलेक्ट करता हूँ और इस पर कंट्रोल बैक स्पेस और फिर कंट्रोल D सेलेक्ट। सिंपल काम है। देखो दोनों लेयर मेरी यहाँ पे अलग अलग हैं, यानी ये लेयर अलग हो गई, ये लेयर अलग हो गई। तो ध्यान रखना, हम लेयर अलग अलग इसलिए रखते हैं ताकि एडिट करने में ईजी हो। अब लोड सिलेक्शन मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहला लोड सिलेक्शन बताया था मैंने, कंट्रोल प्रेस करके इस बॉक्स पे क्लिक कर देना, तो ये सिलेक्शन दोबारा चल पड़ेगी इसी लेयर की। और हम इसका कलर दोबारा चेंज कर सकते हैं, यानी डिलीट करने की जरूरत नहीं है लेयर को। इसी के अंदर हम इसको एडिट कर सकते हैं। देखो अब मैंने येलो फिल कर दिया कंट्रोल बैक स्पेस दबा के। और लोड सिलेक्शन, ये तो था पहला तरीका लोड सिलेक्शन का, कंट्रोल और क्लिक कर देना इस ट्रांसपेरेंट पे, लेयर पे, तो ये लोड सिलेक्शन दोबारा चल पड़ेगी। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे, अगर आपको लगता है कि आप कंट्रोल करके नहीं कर पा रहे इसे, तो सेलेक्ट में जाना है आपको, सीधा लोड सिलेक्शन। बस ध्यान रखना कि लेयर सेलेक्ट होनी जरूरी है। बस लेयर पैनल पे फोकस करना, जो लेयर सेलेक्ट होगी सिर्फ उसी पे वर्क होगा। उसी लेयर को एडिट कर सकते हो, उसी लेयर को डिलीट कर सकते हो और उसी लेयर पे ही काम कर सकते हो। ध्यान रखना, लेयर का आपको ध्यान देना जरूरी है। लोड सिलेक्शन यहाँ से सेकंड तरीके से, ये रहा लोड सिलेक्शन। देखो दोबारा चल पड़ा, क्योंकि लेयर मेरी देखो 1 सेलेक्ट है, सर्कल वाली। और अब मैं दूसरी लेयर सेलेक्ट करता हूँ। ये था मेरा दूसरा तरीका सेलेक्ट में जाके लोड सिलेक्शन लेना है। तीसरा तरीका ये है, बस इसी टूल पे क्लिक करना, दोनों पे किसी में भी, और राइट क्लिक कर देना, तो सीधा लोड सिलेक्शन आ जाएगा। देखो राइट क्लिक करते भी लोड सिलेक्शन आता है, बस सीधा ओके कर देना, लोड सिलेक्शन दोबारा चल पड़ेगा। चाहे आप इसको एडिट कर सकते हो, चाहे चेंज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और इसके बाद अगर स्ट्रोक लगाना हो, आपको मैंने बता दिया, राइट क्लिक करके सीधा स्ट्रोक अप्लाई कर दो। स्ट्रोक डाल देते हैं ब्लैक, और इनसाइड मतलब लाइन के अंदर जो सिलेक्शन चल रही है, सेंटर मतलब 50% अंदर 50% बाहर लाइन के, और आउटसाइड मतलब बाहर। अब आउटसाइड कर देंगे तो बाहर आ जाएगा, ओके करते हैं तो देखो लाइन के बाहर आ गया स्ट्रोक। तो आप समझ गए होंगे कि स्ट्रोक कैसे डालना है। और कुछ ऑप्शन हैं इसमें और भी अच्छे, लेकिन हम पहले बेसिक पे ध्यान देंगे, क्योंकि जब तक बेसिक चलाना नहीं आएगा आपका काम अच्छा नहीं हो सकता। बेसिक पे हाथ बिठाना जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले देखिए, मैंने आपको बताया यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है, न्यू लेयर लेनी है, कलर फिल करना है, सिंपल काम बताया।
और लोड सिलेक्शन लेना है, यहाँ पे कलर चेंज करना है ताकि हम बाद में दिक्कत ना हो। कलर चेंज करना तो लोड सिलेक्शन जरूरी है। ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई। अब तीसरा आता है इस टूल पे, मूव टूल। मूव टूल क्या करता है, देखो सबसे पहले मूव टूल ऑन जैसे मैंने सेलेक्ट किया, ऊपर देखो मैंने कहा था कि 3 चीज़ों पे फोकस करना है। पहला टूल्स, सेकंड लेयर पैनल, तीसरा ऑप्शन बार। ये होता है ऑप्शन बार ऊपर जो ऑटो सेलेक्ट ऊपर लिखा है, ये सारा ऑप्शन बार है और हर टूल का अपना अपना ऑप्शन बार है। अभी हम जानेंगे सबके बारे में जानेंगे। अब पहले एक बार ये आपको समझ में आ जाए ऑटो सेलेक्ट। ऑटो सेलेक्ट ऑन होते ही देखो यहाँ पे जिस पे भी आप माउस चलाओगे शेप के ऊपर वही शेप मूव करेगी देखो, और लेयर ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगी। देखो राइट साइड पे लेयर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो रही है, मैं स्क्रीन पे मूव कर रहा हूँ, देखो कहीं भी इसको मूव कर देता हूँ, देखो लेयर ऑटोमेटिक सेलेक्ट ले रहा है वो। तो ऑटो सेलेक्ट हमेशा ऑन रखना, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, ऑटोमेटिक मूव करेगा। और अगर ये आप ऑफ कर देते हो, बाय चांस अगर आपको लगता है कि ये ऑफ रहना चाहिए, तो उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ लेयर पे जाके करना है। देखो अब ये येलो कलर का लेयर नहीं मूव करेगा क्योंकि ऊपर वाली लेयर सेलेक्ट है। अब मुझे येलो वाला अगर मूव करना है तो मेरे को पहले लेयर को सेलेक्ट करना पड़ेगा नीचे, फिर उसके बाद जाके मूव करना पड़ेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि मूव क्या है। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको समझना है चीज़ों को, और मूवमेंट बस ऑटो सेलेक्ट ऑन रखेंगे तो लेयर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे बार बार, तो ऑटोमेटिक लेयर सेलेक्ट हो जाती है देखो। और दूसरा तरीका ये शिफ्ट एरो। देखो एरो से मैं अभी ऊपर नीचे दाएं बाएं देखो कर रहा हूँ ये एरो से, लेकिन स्पीड बड़ी स्लो है, तो मैं शिफ्ट प्रेस करके करूँगा तो देखो स्पीड तेज हो जाएगी। मैं शिफ्ट दबा के रखा हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ है देखो। तो अब मैं इस पर चलता हूँ, इस लेयर पे येलो वाली, देखो इसको भी मैं नीचे ले आता हूँ, शिफ्ट एरो डाउन, तो देखो शिफ्ट दबा के रखा हुआ है, एरो भी दबा के रखा हुआ है, तो ऑटोमेटिक शेप स्पीड से नीचे आ रही है। तो आप कीबोर्ड पे एरो का यूज़ कर सकते हैं मूव टूल से। देखो ये तो था हमारा पहला मूव, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा डिटेलिंग में। देखो सबसे पहले मूवमेंट आनी जरूरी है आपको, ये वाली मूवमेंट। और अब आते हैं डिटेलिंग में। देखो सबसे पहले डिलीट करते हैं, शुरू से एक बार दोबारा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉक खोलना है और उसका रीनेम कर देना डबल क्लिक करके बैकग्राउंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं सिलेक्शन और हम लेते हैं न्यू लेयर। देखिए जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो न्यू लेयर चेक कर लीजिएगा कि ये न्यू लेयर है कि नहीं है, इसके अंदर कोई वर्क है तो नहीं है। देखो आई ऑफ करके पता चल जाएगा कि ये ब्लैंक है कि नहीं है। अब आई ऑन ऑफ करके देख रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा, तो यानी ब्लैंक लेयर है। तो देखिए ऑप्शन, अब पहले टूल के सबसे पहले टूल के ऑप्शन बार में चलते हैं ऊपर। ये देखो ये सबसे पहले जो लिखा है न्यू सिलेक्शन, सेकंड लिखा है ऐड टू सिलेक्शन, थर्ड लिखा है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। तो सबसे पहले चलते हैं न्यू। देखो ये हमारा बाय डिफॉल्ट होता है न्यू सिलेक्शन, जिसे हम डी सेलेक्ट भी कर सकते हैं। शेप अपनी मर्जी से, देखो मैं कैसी भी शेप बना सकता हूँ इसमें। और ये तो था हमारा पहला ऑप्शन कि न्यू, मतलब देखो यहाँ पे वेट हाइट जैसे मैं सिलेक्शन छोड़ रहा हूँ तो अपनी मर्जी से क्रिएट कर रहा हूँ सिलेक्शन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन जो आता है ऐड टू सिलेक्शन, ये अब क्या करेगा, सिलेक्शंस को ऐड कर देगा। देखो आपकी मर्जी है, जितनी मर्जी सिलेक्शन ऐड कर सकते हो, कोई डिज़ाइन बनाना हो बना सकते हो, देखो ऐड कर सकते हो। और कलर फिल करना तो आपको आता ही है, देखो कंट्रोल बैक स्पेस या अल्ट बैक स्पेस, देखो सिंपल काम खत्म होती कंट्रोल डी। तो ये मैंने क्या किया, अभी ऐड किया सिलेक्शन को। चलो अब बैक चलते हैं, वापस चलते हैं, तो कंट्रोल जेड से अंडू हो जाएगा यानी बैक। न्यू लेयर ले ली मैंने, सिलेक्शन चल रही है। और थर्ड ऑप्शन पे आते हैं सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट पे क्या होगा, सिलेक्शन कम करता जाएगा। देखो ये सारी सिलेक्शन बीच में से करेंगे तो देखो ये अलग अलग हो जाएगी, तो सिलेक्शन सारी कम करता जाएगा, तो ये होता है सब्ट्रैक्ट। तो आप समझ गए होंगे प्लस माइनस। ये देखो दोबारा बता देता हूँ, सिलेक्शन ली, ऐड टू सिलेक्शन में गए, सिलेक्शन को सारा ऐड किया, और माइनस में गए तो सिलेक्शन को सारा माइनस कर दिया, रिमूव कर दिया। और इन तीनों का बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसको रहने दो, इसको ना थोड़ा अभी ये बेकार ऑप्शन है, इसको चौथे वाले को मत करना, ये वाले को, ये इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। तो आप तीनों पे ही फोकस करिए, तीनों अच्छे ऑप्शन है। प्लस माइनस करना हो, सिलेक्शन को बढ़ाना हो या इसको घटाना हो, तो इन तीनों का ऑप्शन यूज़ होता है। अब हम पहले पे इसलिए करते हैं क्योंकि देखो ये डीसेलेक्ट आसानी से हो जाता है। सेलेक्ट किया अपनी मर्जी से ईजी वे में और उसको डीसेलेक्ट क्लिक कर दिया बाहर, तो डीसेलेक्ट हो गया। लेकिन अगर प्लस में कर रहे हैं तो ये डीसेलेक्ट नहीं होगा। देखो मैं कितनी बार मर्जी क्लिक कर दूँ, ये डीसेलेक्ट नहीं होगा। देखो अब इसको राइट क्लिक करके ही करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस वाला आइकन सेलेक्ट है। पहले वाले पे आसानी से डीसेलेक्ट हो जाता है, तो कंट्रोल डी भी कर सकते हैं, वैसे तो कंट्रोल डी अच्छा ऑप्शन है डीसेलेक्ट। तो बस ये आपके ऊपर है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो हमारा पहला होता है, ये न्यू सिलेक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, फेदर। फेदर क्या करता है, जैसे मैंने 20 फेदर दे दिया, फेदर देने के बाद मैं अब शेप को बना रहा हूँ। देखो तो अब इसका कलर फिल करते हैं। देखो तो ये क्या हुआ, इसके एजेस फेदर हो गए, देखो फेड होता हुआ देखो दिख रहा है ये शेपलर। और अगर फेदर मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ, सपोज करो 5 कर दिया, और यहाँ पे मैं फिर एक और बॉक्स बनाता हूँ। देखो न्यू लेयर लेना मत भूलना, कोई भी शेप बना रहे हो तो न्यू लेयर पे ही बनाओ, इससे क्या होगा, काम अच्छा होगा। देखो अब मैंने इसका फेदर कम दे दिया, देखो इसका फेदर ज़्यादा है 20, इसका 5 है, तो बस आपको अपनी मर्जी से रख लेना फेदर।
2 3 1, जितना आपको लगता है कि एजिस स्मूथ होने चाहिए, एजिस हार्ड ना हो, और तो समझ गए होंगे कि फेदर क्या है। तो फेदर को भी मैं 0 कर देता हूँ क्योंकि अभी इसका काम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ दोनों को। ये पहला फेदर हो गया। तीसरा ऑप्शन आता है नॉर्मल। देखो जब मैं शेप बना रहा हूँ तो विड्थ हाइट अपनी मर्जी से रख रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है, नॉर्मल, ये नॉर्मल में रख सकता हूँ मैं कि विड्थ जैसे मैं अपनी मर्जी से कितना भी बॉक्स बना सकता हूँ। देखो कि किसी एरिया में भी ले जा सकता हूँ बॉक्स को। और अगर मैं इसके अंदर आ गया फिक्स रेशियो के अंदर, तो यहाँ पे क्या होता है, विड्थ इसकी 6 है, हाइट इसकी 3, ये 6/3 के हिसाब से बनेगा। आप देखो, अब ये देखो विड्थ इसकी 6 के हिसाब से बड़ी हुई और हाइट इसकी 3 के हिसाब से आगे बढ़ी हुई। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, यानी विड्थ 6 रहने देता हूँ, हाइट 10 कर देता हूँ, तो अब ये देखो विड्थ कम होगी, हाइट ज़्यादा होगी। क्यों? विड्थ अब 6 के हिसाब से बढ़ रही है, हाइट 10 के हिसाब से आगे बढ़ रही है। तो बस ये होता है फिक्स रेशियो साइज़, कि आप अपनी मर्जी से 6/10 हाइट विड्थ अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अच्छा ऑप्शन है ये भी। अब एक काम करते हैं, इसको मैं कर देता हूँ 3/3। तो ये देखो ये इक्वल आ जाएगा। अब दोनों विड्थ हाइट इक्वल देखो यहाँ पे देख रहे हो, 662 पिक्सल विड्थ, 662 पिक्सल हाइट। दोनों राइट साइड पे देखो ब्लैक कलर का एक आइकन आ रहा है, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि विड्थ हाइट कैसे रखनी है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें फिक्स रेशियो में अपनी मर्जी से बॉक्स को रख सकते हैं, रेशियो कि कितना रेशियो में सेट करना है। और तीसरा ऑप्शन भी वही है, फिक्स साइज 500 पिक्सल बाय 400, विड्थ इसकी 500 रहेगी, हाइट 400। जैसे ही बीच में क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा ये बॉक्स, जो सिलेक्शन है ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी बॉक्स की। देखो ये विड्थ इसकी 500 और 400 है। अगर मैं हाइट इसकी 100 कर देता हूँ, बहुत ही कम, और एंटर कर देता हूँ, अब देखो अब मैं क्लिक करता हूँ तो देखो अब ये बॉक्स ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया सिलेक्शन का। लेकिन हाइट इसकी 100 आई, विड्थ इसकी 500। ऊपर से चेंज भी कर सकते हो आप, 500 100। बस सिंपल ऑप्शन है। पहला टूल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो मैं शॉर्ट वे में समझा देता हूँ। पहला टूल आप यूज़ कर रहे हैं तो पहले यहाँ पे हमेशा न्यू सिलेक्शन पे बाय डिफ़ॉल्ट रखिए, फेदर अभी 0 रखिए क्योंकि आप सीख रहे हैं। तो इसको हमेशा नॉर्मल रखना। तो ध्यान रखना स्टाइल हमेशा नॉर्मल हो, फिक्स रेशियो मत करना। अगर आपको इसी के अंदर परफेक्ट बॉक्स बनाना है, यानी नॉर्मल के अंदर भी, तो शिफ्ट दबा के आप बॉक्स बना सकते हैं। देखिए तो ये इक्वल आ जाएगा शिफ्ट दबा के। तो मैं यानी आपको उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल के अंदर भी इक्वल बॉक्स बनते हैं देखो, और सर्कल भी इक्वल बनते हैं। देखो ये मैंने सर्कल बना दिया शिफ्ट दबा के, तो देखो दोनों इक्वल हैं, 700 बाय 700 पिक्सल। और मतलब ऊपर मेरे को फिक्स रेशियो में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि मैंने शिफ्ट दबा रखा है। तो शिफ्ट का यूज़ करिए, स्टाइल को नॉर्मल रखिए। यहाँ पे इसको फर्स्ट प्लस माइनस अभी जरूरत नहीं है, अगर प्लस करना चाहो तो कर सकते हो। देखो सर्कल को और भी देखो प्लस कर सकते हो। देखो अपनी मर्जी से कोई लोगो बनाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, देखो तो ऐसा इस टाइप का लोगो तो आप अपनी मर्जी से भी चला सकते हो इसको। देखो यहाँ पे चाहे क्लाउड बनाना हो, जिस सर्कल को प्लस माइनस आप खुद करके देखिएगा। लेकिन अभी इसके अंदर एक ऑप्शन आता है, वो ऑप्शन इसका ये है एंटी एलियास। तो ये समझ लीजिए ये सबसे मेन होता है इसमें। एक काम करता हूँ, देखो प्लस का आइकन है तो डिसलेक्ट नहीं हो रहा। अब मैं राइट क्लिक करके डिसलेक्ट कर देता हूँ, बात एक ही है। नहीं तो फिर पहले टूल पे वापस आता हूँ अपने न्यू सिलेक्शन वाले पे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एक सर्कल बनाते हैं और यहाँ पे न्यू लेयर लेते हैं और साथ में करते हैं इसका कलर फिल। लेकिन ध्यान रखिए कलर थोड़ा मैं काम करता हूँ डार्क रख लेता हूँ ताकि आपको ईजी वे में समझ में आ जाए। देखो ये मैंने ये वाला रख लिया। एंटी एलियस, देखो एंटी एलियस अभी ऑन है, ठीक है इसके ऊपर। तो अब ये काम करता हूँ, मैं कलर फिल करता हूँ तो ये कलर फिल हो गया। अब मैं काम करता हूँ एंटी एलियस को ऑफ कर देता हूँ। तो अब देखो ये मैंने फिर सर्कल बनाया और इसको बड़ा किया और इसको कलर फिल किया। एंटी एलियस देखो कंट्रोल डी, राइट साइड वाला मेरा एंटी एलियस ऑफ है और ये ऑन है। देखो एजिस में कितना फ़र्क है, ये स्मूथ है एजिस, ये देखो इसके हार्ड है। तो आप समझ गए होंगे एंटी एलियस हमेशा ऑन रखना, इससे क्या होगा एजिस स्मूथ रहेंगे, ठीक है। हमेशा ऑन रखना। और बाकी ऑप्शन बार आपको समझ में आ ही गए, प्लस माइनस पहले टूल के। अब मैं कंट्रोल 0 कर देता हूँ। कंट्रोल 0 से क्या होता है फिट स्क्रीन। ये देखो जो भी ये कीबोर्ड शॉर्टकट है सब यहाँ पे है व्यू के अंदर। देखो फिट स्क्रीन कंट्रोल 0, यहाँ से देखो अगर मैं जैसे छोटा कर देता हूँ इसको, कंट्रोल माइनस करता हूँ तो ये इमेज साइज देखो जूम आउट हो जाएगा। देखो ये अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके व्यू में जाके फिट ऑन स्क्रीन यानी कंट्रोल 0, तो ये फिट स्क्रीन हो गया, यानी पूरा फिट स्क्रीन आ गया। और अब मैं इसको बड़ा कर देता हूँ कंट्रोल प्लस। तो कंट्रोल इससे होता है देखो जूम आउट कंट्रोल प्लस, सॉरी जूम आउट कंट्रोल माइनस और जूम इन कंट्रोल प्लस। अब देखो ये मैंने कर दिया, फिट स्क्रीन कर देता हूँ तो ये फिट स्क्रीन हो गया। देखो अब एक काम करता हूँ, मैं इसके अंदर चलता हूँ व्यू के अंदर, और अब देखो इसके अंदर जूम
आउट करते हैं अभी देखो, तो देखो थोड़ा थोड़ा ये परसेंट अपने हिसाब से पीछे जा रहा है देखो व्यू। बात वही है, कंट्रोल प्लस कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस, और फिट स्क्रीन करना है तो कंट्रोल 0। सिंपल फंडा है इसका। तो एंटी एलियास अब आपको समझ में आ गया होगा कि एंटी एलियास होता क्या है। अच्छा ऑप्शन है ये, हमेशा ऑन रखना, ध्यान रखना। तो देखिए पहला रेक्टेंगल टूल किया हमने, बस न्यू लेयर का ध्यान रखना, न्यू लेयर हमेशा नहीं होनी चाहिए। दो शेप एक लेयर में कभी मत बनाना, हमेशा एक शेप एक ही लेयर में। और हमेशा आई ऑफ करके चेक कर लेना कि गलत तो नहीं कर रहे आप काम। देखो आई ऑफ करके यहाँ। और अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो देखो, लेकिन बैकग्राउंड के अंदर सिलेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सीधा सिलेक्शन ब्लैक कलर है तो ये ब्लैक कलर मैंने फिल कर दिया, तो देखो बैकग्राउंड मेरा पूरा ब्लैक कलर का हो गया, क्योंकि बस मैंने लेयर को सिलेक्ट किया और कलर फिल कर दिया। बस ध्यान रखना बिना सिलेक्शन के पूरे एरिया पे सिलेक्ट होता है। और अगर आपने छोटी सी भी यहाँ सिलेक्शन बना दी बॉक्स की, अब मैं कंट्रोल Z करके बैक जाता हूँ। सपोज करो अगर देखो बैकग्राउंड मैंने सेलेक्ट किया, अगर गलती से भी छोटी सी भी सिलेक्शन बन गई तो ये क्या करेगा, पूरे पे कलर फिल नहीं करेगा, सिर्फ सिलेक्शन के अंदर काम करेगा। तो आपको क्या करना है अब इसका, यहाँ पे पूरे पे कलर फिल करना है, कंट्रोल बैक स्पेस अल्ट बैक स्पेस, तो बिना सिलेक्शन के पूरे पे कलर फिल हो जाएगा, ध्यान रखना। तो बस सिंपल फंडा है इसका, कलर फिल करिए, न्यू लेयर लीजिए, शेप लेयर लीजिए। और अब देखिए पहला आपको समझ में आ गया होगा सारा ऑप्शन बार ये वाला, और सेकंड ऑप्शन ये भी वही है, प्लस माइनस और ये न्यू। फेदर आपको बता दिया मैंने, फेदर दे सकते हो एजिस उसको फेड आउट करने के लिए। और यहाँ पे एंटी एलियास ऑन स्मूथनेस के लिए। स्टाइल आपको पता है, सेलेक्ट एंड मास्क में आपको बाद में बताऊंगा। तो इसको भी आपको पता है, ये लाइन टूल का सीधा स्ट्रोक डाल देना। ये लाइन बनाई, न्यू लेयर ली, राइट क्लिक करके सीधा स्ट्रोक, ब्लैक रहने देते हैं, अब इसको वाइट कर देते हैं क्योंकि बैकग्राउंड ब्लैक है। और अभी ये जो स्ट्रोक जाएगा सेंटर में जाएगा, देखो सिंपल सी बात है। इसका भी प्लस माइनस है, देखो आप लाइन को भी प्लस माइनस और लाइन ऐड कर सकते हो यहाँ पे। फेदर इसका भी है देखो। तो मतलब सारे ऑप्शन आप समझ गए होंगे कि कैसे यूज़ करने हैं इसको। बस न्यू लेयर इसलिए ज़रूरी है ताकि हम इसको एडिट कर सके, काम कर सकें। अब आता है न्यू ऑप्शन में, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी। चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो पहला ऑप्शन बार, पहला टूल आपका क्लियर हो गया, यानी मैं आपको सारा बता दिया ऑप्शन बार के साथ। सबसे पहले देखो स्टार्ट करते हैं दोबारा, शेप बनाई, फिर बता देता हूँ प्रैक्टिस के तौर पे। न्यू लेयर ली, कलर फिल किया, कंट्रोल बैक स्पेस अल्ट बैक स्पेस और कंट्रोल डी सेलेक्ट। दूसरी शेप बनाई, एक और न्यू लेयर ली, कलर चेंज किया, ऑरेंज कर देते हैं इसका, और ये ऑरेंज आ गया अल्ट बैक स्पेस से, फिर कंट्रोल डी। तीसरी शेप बनाई, सर्कल बनाया, न्यू लेयर ली, कलर फिल किया, और यहाँ पे कलर फिल कर देते हैं ये ग्रीन, फिर कंट्रोल डी सेलेक्ट। तो अब आप समझ गए होंगे कि सिंपल काम मैंने कैसे किया। सिर्फ मैंने क्या किया, न्यू लेयर ली और यहाँ पे अलग अलग कलर फिल करता गया। देखो अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो सिंपल सी बात है, कंट्रोल प्रेस करके लोड सिलेक्शन, एक मिनट वेट करते हैं दोबारा। हाँ देखो ये अब कंट्रोल डी करता हूँ, दोबारा करके देखता हूँ, लेयर सेलेक्ट दोबारा कर लिया। अगर जैसे कोई प्रॉब्लम आती है तो लेयर दोबारा सेलेक्ट कर ली, फिर कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक, तो लोड सिलेक्शन चालू हो जाएगी। नहीं तो यहाँ पे सेलेक्ट में जाके लोड सिलेक्शन लेना है और इसका कलर अपनी मर्जी से चेंज कर देना है। अगर कोई भी चेंज करना हो तो कलर चेंज कर देना। देखो सिंपल, सॉरी अभी मैंने क्या किया, लोड सिलेक्शन नहीं लिया और कलर चेंज इसका कर दिया। देखो ये मैंने कलर चेंज कर दिया। अब कंट्रोल डी, सिंपल काम है, कलर चेंज करने के लिए लोड सिलेक्शन। अगर स्ट्रोक डालना है तो फिर दोबारा लोड सिलेक्शन, राइट क्लिक करना है, सीधा स्ट्रोक और इनसाइड कलर कर देते हैं ब्लैक, ओके, और इसको भी ब्लैक, ओके। तो अब आप समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये, सिंपल बेसिक फंडा है, आई ऑफ करके आप चेक कर सकते हैं। ये तो था पहला। अब आते हैं मूव टूल। मूव टूल में मैंने आपको बताया था ऑटो सेलेक्ट। ऑटो सेलेक्ट अगर ऑन है तो देखो मैं किसी को भी मूव कर सकता हूँ या एरो प्रेस करके कहीं भी ले जा सकता हूँ शेप को, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आता है लेयर। अभी ये लेयर 1 बाय 1 कर रहा है मूव। अब मैं चलता हूँ ग्रुप पे। ग्रुप क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो जहाँ से आप न्यू लेयर लेते हैं ना, ये नीचे से, ये देखो क्रिएट ए न्यू लेयर का आइकन आता है, क्रिएट ए न्यू लेयर, और साथ में डस्टबिन। ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि इससे डिलीट होगा, डिलीट लेयर, और ये न्यू लेयर इससे आएंगी। इसके साथ ही ऑप्शन होता है ग्रुप का, क्रिएट ए न्यू ग्रुप कर दो तो क्या होगा, और इस लेयर को उठा के इसके अंदर छोड़ दो, सारी लेयर को उठा के इसके अंदर छोड़ दो। देखो अब मैं ग्रुप को क्लोज करता हूँ। देखो ग्रुप क्या करता है, तीनों को इसने एक ही में रख लिया, जैसे एक बॉक्स के अंदर, यानी एक
बॉक्स के अंदर आप 3 पैटीज रख सकते हैं, एक बॉक्स के अंदर आप 3 फ्रूट रख सकते हैं, लेकिन एक बॉक्स के अंदर रख रहे हैं। अब आप ये फ्रूट अलग, ये समझ लीजिए 3 फ्रूट हैं, अलग अलग नहीं है, ये एक बॉक्स के अंदर है। ग्रुप ये हो गया कि तीनों को एक साथ रख लिया इसने। अब मैं क्या करूँगा, ऑटो सेलेक्ट ऑन है, लेयर की जगह ग्रुप कर दूंगा, तो देखो ग्रुप पूरा साथ साथ जाएगा। अब ये तीनों साथ साथ मूव होगा। और अगर ये देखो ग्रुप का, अगर मैं ग्रुप को खोलता हूँ यहाँ पे, इसकी देखो यहाँ से अलग अलग लेयर पे भी काम कर सकता हूँ मैं, और सीधा ग्रुप पे भी काम कर सकता हूँ। देखो तो समझ गए होंगे ग्रुप कितना अच्छा ऑप्शन है इसके अंदर। आई को ऑफ करते जाइए और यहाँ से ऑन, अपनी मर्जी आपकी, एडिट करना हो जो चीज़ चाहिए रख लीजिए, जो चीज़ नहीं चाहिए मत रखिए। यहाँ से देखो ये तीनों ऑन कर दीजिए, और ये ग्रुप है, इसको यहाँ से स्टॉप, और यहाँ से आई ऑफ। देखो तीनों एक साथ जा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे ग्रुप नहीं करेंगे, ऑटो सेलेक्ट में लेयर करेंगे, तो वो सिंगल सिंगल ही लेयर मूव करेगा ऑटोमेटिक, ध्यान रखना। तो ग्रुप का आइकन ये होता है कि आप यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट कीजिए और साथ में इसको सबको एक साथ मूव कर दीजिए। अगर यहाँ पे 4 ग्रुप बने हुए तो चारों अलग अलग ऑटो सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऑटो सेलेक्ट ऑन है। मतलब किसी भी ग्रुप पे जाएंगे और जाने की जरूरत नहीं है, ऑटो सेलेक्ट ऑन है तो ग्रुप ऑटोमेटिक सेलेक्ट करता है। और बस ये अच्छा ऑप्शन है ग्रुप का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ और बैक चले जाते हैं थोड़ा। देखो अब मैं क्या करता हूँ, 2 लेयर को डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इसको इधर रखता हूँ और यहाँ पे मैं पूरे इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ। देखो रेक्टेंगल टूल से पूरी इमेज को मैंने सिलेक्शन ले ली। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, मूव टूल के। मूव टूल का नेक्स्ट ऑप्शन ये वाला, एंड ये अलाइन। इस पर क्लिक करेंगे तो देखो ये एडजस्ट करेगा। देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, स्नैप। अगर मेरे को सेंटर में लाना है तो दोनों तरफ बीच में, देखो इसको कॉर्नर पे ले जाना स्नैप, तो ये ऑप्शन अच्छे हैं, बिना उसके अपने आप चला जाएगा। देखो अब करना है तो अब ये रहा। तो आप समझ गए होंगे स्नैपिंग क्या होती है। तो इसको स्नैप कर सकते हैं आप यहाँ पे भी, लेकिन अब ध्यान रखिएगा इसके अंदर भी कुछ ऑप्शन होते हैं, ये मैं आगे आपको बताऊंगा डिटेलिंग में। अभी तो आप अलाइन करिए, डिस्ट्रीब्यूट भी है, स्पेसिंग, सिलेक्शन है, इसके अंदर भी 2 ऑप्शन है, लेकिन ये डिटेलिंग का काम हम बाद में करेंगे। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ बेसिक पे काम करना है। देखो सिर्फ फोटोशॉप चलाना आना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे ये स्नैप कर रहा हूँ, स्नैप, इसको मैं दोनों को सेंटर में रखता हूँ। और तीसरा ऑप्शन अब आते हैं। अभी एक काम करते हैं, तीसरा ऑप्शन समझने से पहले अब हम इसको स्केल करते हैं। स्केल के लिए आपको कहाँ पे जाना है, देखो सबसे पहले कीबोर्ड शॉर्टकट आती है कंट्रोल T, और आपको जाना है एडिट के अंदर। एडिट के अंदर आप इसके अंदर जाएंगे ना, फ्री ट्रांसफॉर्म, ये होता है स्केल। कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल T। किसी भी शेप को या किसी भी इमेज को आप यानी स्केल बड़ा छोटा कर सकते हैं। देखो अब मैं कंट्रोल T प्रेस करता हूँ तो देखो ये मेरी वायर आ जाएगी। यहाँ पे 9 पॉइंट्स हैं, देखो नहीं सॉरी 3 3 से 8 पॉइंट्स हैं। 8 पॉइंट्स के अंदर अब देखो ये जैसे ही मैं इस कॉर्नर पे लेके गया माउस को, तो देखो अब मैं ये एरो बता रहा है कि ये स्केल कर सकता है। देखो सिंपल स्केल, इस शेप को मैंने बड़ा कर दिया, फिर काम खत्म होती है एंटर प्रेस कर दिया। तो ये तो था मेरा पहला स्केल। और फिर दोबारा कंट्रोल T प्रेस करता हूँ। अब क्या करना है, मुझे इसको छोटा कर देना है। तो देखो जैसे ही मैं कॉर्नर पे लेके जाऊंगा माउस को, तो ये स्केल का आइकन दिखाएगा, लेकिन थोड़ा सा माउस को मैं ऊपर रखूंगा, पीछे रखूंगा, तो ये रोटेशन का दिखाएगा। देखो रोटेशन, अभी अपनी मर्जी से रोटेशन। ऊपर एंगल देखो यहाँ पे लिखा है 7.31। तो ध्यान रखना आपका जो रोटेट होना चाहिए वो 15 के टेबल से होना चाहिए। और 15 के टेबल से क्या, देखो अभी ये गलत हो रहा है, अपनी मर्जी से रोटेशन दे रहा हूँ मैं। ये 24 एंगल, 26, 27.68 का एंगल देखो ले रखा है इसने, तो इसका कोई तुक नहीं बनता। अब आपको क्या करना है, सिर्फ शिफ्ट दबा के एंगल रोटेट करना है। देखो शिफ्ट दबा के देखो। अब देखो यहाँ पे अगर मैं काम करता हूँ, कंट्रोल Z करता हूँ एंटर करके, फिर कंट्रोल T करता हूँ। अब देखो यहाँ पे मेरा 0 है एंगल। अब मैं शिफ्ट दबा के रोटेट करता हूँ। देखो तो देखो यहाँ पे पहला शिफ्ट दबाते 15 आ गया। सेकंड रोटेट करता हूँ तो देखो माउस को थोड़ा और आगे करता हूँ तो 30। तो देखो ये 15 के टेबल के हिसाब से रोटेट हो रहा है। तो ये बेस्ट होता है, ये परफेक्ट एंगल होता है कि 150 के टेबल से चलते जाइए आगे बस। देखो और 360 पे पूरा चक्कर काट लेता है वो। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे इसको काम करना है। देखो ये मेरा 0 पे आ गया, फिर ये देखो यहाँ पे, और रोटेशन अगर हाफ देनी है तो देखो ये 90 पे आ गया, -90, ये +90। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे इसको करना है। अब एंटर, ये मैंने क्या किया, अभी स्केल किया। तो एक काम करते हैं, इंटरनेट पे चलते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ से एक और वो उठा लेते हैं। देखो सबसे पहले सर्च आपको कैसे करना है। अगर मैं कार्टून लिख देता हूँ यहाँ पे और एंटर कर देता हूँ, दोबारा सर्च करता हूँ कार्टून और एंटर। इसके अंदर 2 ऑप्शन में आपको जाना है। सबसे पहले टूल में जाना है
कार्टून में साइज़ में हमेशा आपको इमेज लार्ज रखनी है, ताकि जितना भी आपको आउटपुट आए यहाँ पे सारा लार्ज आए, सारी लार्ज इमेजेस आए। तो हमेशा यहाँ पे टूल के अंदर जाके आपको सबसे पहले लार्ज करना है। और मुझे अब ये बैकग्राउंड के साथ मिल रहा है, यानी ये सॉरी जेपैग, अब ये जेपैग इमेजेस हैं सारी, तो मेरे को बिना बैकग्राउंड के चाहिए कार्टून। तो कलर में जाऊँगा, सीधा ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर दूंगा, तो देखो ये सारे ट्रांसपेरेंट आ जाएंगे अब, यानी इनके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है। और अब एक काम करते हैं, इस पर क्लिक करके देखते हैं। देखो इस पर क्लिक किया नहीं, लेकिन अभी हम इस पर चलते हैं जो इजी वे में है। देखो ये कार्टून लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, सेव इमेजेस, इसको डेस्कटॉप पे, ये देखो HTML है, ये भी काम नहीं करेगा। इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं, वेट करते हैं 2 मिनट, डाउनलोडिंग हो रही है इमेज। यहाँ पे जब नीचे सिलेक्शन चल रही है तो अभी समझ लीजिए वेट करने को कह रहा है। तो इतने जब तक ये काम करते हैं, एक और ले लेते हैं अपने, उससे उठा लेता हूँ मैं एक इमेज। यानी देखो अभी ये स्केल किया मैंने, एंटर कर दिया। अब देखिए मैं फाइल ओपन करता हूँ, फाइल ओपन करते ही न्यू फोल्डर पे जाता हूँ, तो सीधा इस पे नीचे आके मैं अपने उस पे आता हूँ, यहाँ पे लोगो पे, PNG है ये लोगो, तो ये मेरा खुद का PNG लोगो है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, देखो ये मेरी अलग विंडो ओपन हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने देखो न्यू ले रखा था यहाँ पे, क्योंकि मेरे को पुराना लोगो ओपन करना था, क्योंकि ऑलरेडी मैं काम कर चुका हूँ इस पर, तो इसलिए उसने क्या किया, ओपन किया फाइल को। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ गई, ये 2 विंडो ओपन हो गई। तो अब हमें इसको उस विंडो के अंदर अगर लेके जाना है तो क्या करना है, यहाँ पे सीधा सेलेक्ट करो। लेकिन ध्यान, अभी देखो यहाँ पे लॉक ऑलरेडी खुला हुआ है, अगर लॉक होता तो लॉक खोल सकते थे आप, PNG में शायद लॉक नहीं होता, तो JPEG इमेजेस में लॉक मिलेगा आपको। तो सबसे पहले लॉक खोलना है और यहाँ पे फिर इसको पूरा सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे देखो Ctrl+C कॉपी, एडिट के अंदर जाके कॉपी है Ctrl+C, और इसके अंदर ले जाके एडिट के अंदर Ctrl+V पेस्ट। देखो इसको कॉपी पेस्ट करना है। अब मैं इसको छोटा करने के लिए आपको पता ही है, व्यू के अंदर जाना है, जूम आउट करते जाइए, कंट्रोल माइनस प्रेस भी कर दीजिए। अब मैं Ctrl+T करके स्केल करता हूँ। देखो अब आपको बता ही रखा है मैंने स्केल साइज सेट करने के लिए। देखो अब मैं ओपन करके अलग विंडो में लेके आया, पहले इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो फिर मैं Ctrl+T करता हूँ। देखो Ctrl+T करने के बाद मैं इसको आराम से कॉर्नर से इसको छोटा कर देता हूँ, फिर एंटर। अब इसको Ctrl+0 फिट स्क्रीन। देखो अब ये मेरा लोगो आ गया है यहाँ पे। लेकिन आप ध्यान दीजिए, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे लेयर आ गई, हर लेयर अलग अलग होगी। देखो कॉपी पेस्ट की लेयर ऑटोमेटिक बनती है, इसके अंदर न्यू लेयर लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब क्या करना है मुझे, इसको यहाँ पे Ctrl+T प्रेस करना है। Ctrl+T स्केल आ गया, जो मैंने पहले किया था। पहले तो मैंने उसको नीचे से ऊपर लेके आया क्योंकि प्रॉब्लम थी, साइज़ बहुत बड़ा था। अब मैं इसको यहाँ से रोटेट करता हूँ। देखो शिफ्ट दबा के रोटेट करता हूँ। देखो तो ये 90 डिग्री में, ये +90 में ऐसे आएगा, और शिफ्ट दबा के उस साइड में रोटेट करता हूँ, -90 में देखो इस साइड आ जाएगा। कितना फ़र्क है दोनों में। और इसको मैं दोबारा से एंगल 0 कर देता हूँ, तो ये सीधा हो जाएगा। देखो ऊपर एंगल 0 कर दिया तो ये सीधा हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि रोटेशन क्या है। लेकिन शिफ्ट दबा के करना, एंगल 15 के टेबल से होना चाहिए, ध्यान रखना 15 के टेबल से परफेक्ट होता है रोटेशन। अब दूसरा ऑप्शन इसके अंदर ये आता है, इमेज के अंदर जाना है आपको। अभी एंटर करते हैं, अभी Ctrl+T, आपको एडिट के अंदर जाना है, और साथ में देखो फ्री ट्रांसफॉर्म आपने किया Ctrl+T, लेकिन वही ऑप्शन इसके अंदर मिल जाएंगे ट्रांसफॉर्म के अंदर। इसके नीचे स्केल भी है, रोटेशन भी है, स्क्यू, डिस्टॉर्ट, इसके बारे में जानते हैं। तो इसको हम यहाँ से नहीं लेके आएंगे। यहाँ से क्या है, अभी हम मेन्यू यूज़ कर रहे हैं, एडिट मेन्यू, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, इमेज मेन्यू। हम मेन्यू यूज़ नहीं करते अभी हम कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करते हैं। Ctrl+T प्रेस किया, देखो अभी यहाँ एंटर कर देता हूँ। दोबारा Ctrl+T प्रेस किया, राइट क्लिक किया, और देखो सीधा ऑप्शन आ गए सारे। जैसे ही राइट क्लिक किया, स्केल, ये वही ऑप्शन आ गया, रोटेशन, स्क्यू। रोटेट आपको बता दिया, स्केल आपको बता दिया। स्क्यू करना है तो देखो ये स्क्यू हो जाएगा। लोगो देखो कैसे भी रख सकते हैं स्क्यू, देखो, और आपकी मर्जी है, स्क्यू में ऐसे आ जाएगा। इसको यहाँ से ऐसे रख सकते हैं, देखो इसको और बड़ा कर सकते हैं, इसको और ऐसे कर सकते हैं। देखो ये स्क्यू था, और इसको एंटर कर देंगे तो देखो ये ऐसे आ गया लोगो। Ctrl+Z करते हैं 2 बार, फिर Ctrl+T करते हैं। तो शेप को चेंज करने के ऑप्शन आपको पता होने चाहिए, कैसे बड़ा करना है, छोटा करना है, रोटेट करना है। फिर देखो मैं काम करता हूँ, Ctrl+T प्रेस करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, सेकंड ऑप्शन आता है डिस्टॉर्ट। देखो डिस्टॉर्ट क्या करेगा ये भी देख लेते हैं। डिस्टॉर्ट यहाँ से देखो, अब आप समझ गए होंगे, इसको बिठा दिया इसने। देखो थोड़ा यहाँ से देखो कितना बढ़िया, मतलब इसने लुक दे दिया। लोग देखो हम ऐसे भी रख सकते हैं इसको, तो अपनी मर्जी से किसी पोजीशन डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं बस इन ऑप्शंस के थ्रू। Ctrl+Z करके बैक चलते हैं दोबारा, फिर Ctrl+T करते हैं, राइट क्लिक करते हैं। बैक जाने के लिए देखो एडिट के अंदर जाना है आपको, अंडू, Ctrl+Z अंडू,
ठीक है, ध्यान रखना जो नीचे ऑप्शन है वो ऊपर है। फिर राइट क्लिक करते हैं। अब स्क्यू आपको पता चल गया, स्केल, रोटेशन, डिस्टॉर्ट आपको पता चल गया, पर्सपेक्टिव में भी यही है। देखो जो जैसे आप देखो ऐसे रख लो, मर्जी है आपकी, और ऐसे रख लो और इसको फिर एंटर कर दो। मर्जी है आपकी, कैसे मर्जी लोगों को आप डिज़ाइन दे सकते हैं नया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैंने क्या ली, एक इमेज ली, बस इसके साथ भी ऐसे ही है। इसको सेव कर लोगे तो वही चीज़ आ जाएगी, कंट्रोल टी करके रोटेट। अब डेस्कटॉप पे इसको सेव करते हैं पीएनजी और फोटोशॉप ऑन करते हैं। देखो अभी हम क्या कर रहे थे, ओपन कर रहे थे, जिससे हमारा क्या हुआ, अलग विंडो पे ये ओपन होगी इमेज। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ विंडो को, यहाँ से क्रॉस पे फाइल में जाके सीधा प्लेस एम्बीट कर देता हूँ। प्लेस एम्बीट करते ही डेस्कटॉप में चलते हैं, इसके इस ऑप्शन के अंदर देखो ये इमेज मैंने ओपन करी प्लेस एम्बीट, तो वो प्लेस हो गई यहीं पे। यानी जो प्लेस एम्बीड होता है वो इसी न्यू के अंदर ओपन हो गई, क्योंकि मैंने ओपन नहीं करा अब की बार करा प्लेस एम्बीड, क्योंकि मुझे इसके अंदर ही चाहिए थी। देखो अब मैं क्या करता हूँ, फिर एंटर करता हूँ, एंटर करती प्लेस करना है और कैंसिल कर दो अभी इसको। देखो ये देखो, लेकिन राइट साइड पे लेयर न्यू आ गई इसकी, तो थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे लेयर न्यू आ गई तो राइट क्लिक करके आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसके बॉक्स को हटाना है। अभी ये स्केलिंग का होता है, मैं बताऊंगा ये रेस्टर वाला क्या यूज़ होता है, लेकिन राइट क्लिक करके अभी आपको रेस्टराइज लेयर करना है। इस बॉक्स को भी नॉर्मल रखो, ताकि अभी बेसिक है तो आपको अभी समझ में नहीं आने वाला है ऑप्शन। तो इसको मैं उठा के कहीं भी ले जा सकता हूँ, लेकिन ध्यान रखना अगर ये लेयर मेरी उठा के मैंने इस शेप लेयर के नीचे कर दी, लेयर आगे पीछे कर दी, तो देखो आगे पीछे भी होती है लेयर। तो ध्यान रखना लेयर हमेशा ऊपर रहनी चाहिए। अगर ये लेयर मेरे को इधर लगानी है, और देखो यहाँ पे, और अब मैं कंट्रोल टी करता हूँ, तो देखो रोटेशन 15 के टेबल से बताया था मैंने, ये वही चीज़ है। और यहाँ पे एंटर, अब आप समझ गए होंगे। कंट्रोल टी दोबारा करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, वही चीज़ है, डिस्टॉर्ट, वैर्प देखो इस, जैसे ये आपको लगता है कि टेढ़ी इमेज है तो आप इसको सीधा कर सकते हो। ऐसे कोई भी इमेज अगर आपको लग रहा है कि टेढ़ी मेढ़ी है, उसको एकदम सीधा दिखाना है, तो आप ये वार्प यूज़ कर सकते हो और एंटर। तो बहुत सारे अच्छे ऑप्शन हैं वार्प के अंदर भी, बहुत सारे पॉइंट्स हैं ये आपको देखने। देखो यहाँ पे ये देख लो, इसकी प्रॉपर्टी है यहाँ पे वार्प की, तो यहाँ पे भी आप जा सकते हो। देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे प्लस क्लिक कर दिया, देखो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है वार्प का, यानी आप चेंज कर सकते हो किसी भी एंगल को। तो बस कुछ नहीं है इसमें, राइट क्लिक करना है, सॉरी कंट्रोल टी करना है पहले, स्केल, फिर राइट क्लिक करना है, सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, स्केल के, रोटेशन के, स्क्यू, डिस्टॉर्ट, पर्सपेक्टिव, एक एक कॉर्नर पकड़ते जाओ, काम करते जाओ। और ये रोटेट आपको पता ही है, वर्टिकल होगा तो उल्टा हो जाएगा रोटेशन, देखो वही बताया था मैंने। 15 के टेबल से भी कर सकते थे इसको, यानी कॉर्नर से। फिर कंट्रोल टी प्रेस करते हैं, इसको राइट क्लिक करते हैं, हॉरिजॉन्टल उस साइड हो जाएगा, देखो। तो यही चीज़ है, रोटेशन जरूरी होती है। ध्यान रखना कोई भी अगर आप शेप बना रहे हो, सबसे पहले स्केल, रोटेशन और ये चीज़ आपको आनी चाहिए। अब स्केल करके इसको सेट कर देते हैं, देखो, फिर एंटर। समझ गए होंगे आप अब ये क्या इसका यूज़ हो रहा है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यानी इस लेयर को डिलीट कर देता हूँ। तो सिंपल फंडा है, जो भी शेप लेयर आप बना रहे हैं, यहाँ पे न्यू लेयर ले रहे हैं, कलर फिल कर रहे हैं, सबसे पहले न्यू लेयर लेना है, सेकंड इसको चेंज करना है, कंट्रोल टी करके इसको स्केल कर देना है। लेकिन लेयर मेरी नीचे वाली सिलेक्ट है। लेयर 2 पे चलते हैं, दोबारा आई ऑफ करते हैं। देखो अब मूव, ये जो हमारा रह गया था मूव टूल, ये ऑप्शन रह गया था, तो ये भी वही काम करता है, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। ये इसको ऑन कर देंगे तो ये वायर आ जाएगी, ये भी स्केल करता है और ये भी रोटेट करता है, बस। तो ध्यान रखना मूव टूल के अंदर भी इसकी स्केल और रोटेशन होती है, ठीक है, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल के अंदर। इसे ऑफ कर देंगे तो हट जाएगा। तो सिंपल है, आप यहाँ से काम करिए, कंट्रोल टी, ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, सारे यूज़ करिए ट्रांसफॉर्म के। तो बस यही चीज़ें होती हैं जो हमें फोटोशॉप में अच्छा बनाती हैं। बस बेसिक आप ध्यान दीजिए, बार बार करिए, प्रैक्टिस करिए। और अब आपको ये भी टूल समझ में आ गया होगा, ऑप्शन बार पूरा इसका, ये लाइन बता दिया, ये हो गया, ग्रुप हो गया, लेयर हो गया, ऑटो सेलेक्ट हो गया। इसके अंदर भी सारे ऑप्शन आपको क्लियर हो गए। और अगर आपको ये डिलीट करनी है कोई, देखो जैसे सपोज करो मुझे हाफ सर्कल चाहिए, ये मैंने सर्कल बनाया, न्यू लेयर ली, कलर फिल करा, यहाँ पे कंट्रोल बैक स्पेस और कंट्रोल डी। अब मेरे को इसको हाफ सर्कल चाहिए। हाफ सर्कल कैसे आएगा, सीधा इस पे जाना है, रेक्टेंगल पे, इसको सेलेक्ट करना है और इसको सीधा डिलीट। देखो ये कीबोर्ड पे डिलीट प्रेस करोगे तो वो डिलीट भी हो जाती है सेलेक्ट, जो सिलेक्शन होगी। सिलेक्शन के अंदर कलर भी फिल होता है और ये डिलीट भी देता है, डिलीट भी करता है। ध्यान रखना अपनी मर्जी से इसको आप डिलीट कर सकते हो। देखो तो बस यही काम होते हैं। आप फोटोशॉप पे ये बेसिक चीज़ें सीखिए, स्केल करिए, रोटेशन करिए,
कंट्रोल टी करके सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके। तो बस आप इन्हीं चीज़ों का यूज़ करिए, स्केल, कॉर्नर हो गए, रोटेट हो गया, ये बस ऐसी चीज़ें करिए और उसको बड़ा छोटा करिए, कलर चेंज करिए, लोड सिलेक्शन लीजिए, बेसिक चीज़। 2 टूल आपको समझ में आ गए होंगे जहाँ तक लग रहा है, ये मूव टूल और ये वाले टूल, सारे ऑप्शन बार अब आपको क्लियर हो गए होंगे। देखो अब क्या करना है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, काम कैसे करते हैं वो भी बता देता हूँ। अभी 2 टूल पे देखो, मैं इस पे यहाँ पे लिखता हूँ वेबसाइट टेम्पलेट। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया वेबसाइट टेम्पलेट पे, देखो अभी ये क्या है, इसमें कैसे बॉक्सेस बनेंगे। अभी आपको सिर्फ लेआउट बनाना, देखो ये लेआउट कैसे बनेगा, इसको पहले ओपन होने दीजिए। सबसे पहले देखिए वाइट कलर, उसके ऊपर ये एक और वो ले रखा है ग्रे कलर। तो हम एक काम करते हैं, वाइट ऑलरेडी देखो बैकग्राउंड के, मैं आपको बता देता हूँ कैसे काम करते हैं। 2 टूल पे ही मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ, लेआउट बना के दिखा देता हूँ। सबसे पहले न्यू लेयर बैकग्राउंड वाइट है, देखो वहाँ पे भी ये वाइट है, देखो पीछे एक ऊपर ऑप्शन है यहाँ पे ग्रे कलर का, एक और देखो इसने बना रखा है यहाँ पे। तो आप यहाँ से ऐसे बना सकते हैं, न्यू लेयर लेते हैं और साथ में इसको ग्रे कर देते हैं, अपनी मर्जी। ऐसा नहीं कि सेम टू सेम रखना है, हमें अपनी मर्जी से रखना है। कंट्रोल डी सेलेक्ट, देखो ये दूसरी लेयर मेरी बन गई। कितना सिंपल काम था। पहला कलर बैकग्राउंड ऑलरेडी वाइट है, दूसरा ग्रे है, तीसरे पे आते हैं, ये देखो ग्रे कलर मैंने फिल कर दिया, ये हल्का ग्रे था तीसरा। और अब तीसरे पे आते हैं, यहाँ पे एक और काम करते हैं, एक सिंपल यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं। अभी सिंपल काम करिए, देखो फिर मैं न्यू लेयर ले लेता हूँ। देखो कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता फोटोशॉप में, बस बेसिक आप प्रैक्टिस करिए। देखिए ये मैंने यहाँ पे ये कर दिया, अपनी मर्जी से लेआउट बना रहा हूँ मैं। ये एक इमेज इसकी नीचे आ गई, देखो ये देखो यहाँ से मैंने कर क्या रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बॉक्स का सिलेक्शन ले रहा हूँ और कलर और न्यू लेयर पे कलर फिल कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ से मैं फिर कलर फिल कर देता हूँ, देखो यहाँ से ये, और यहाँ पे 4 बॉक्स बना रखे हैं उसने। देखो पहला बॉक्स ये वाला है, वाइट कलर कर देते हैं। अभी देखो न्यू लेयर लेना मत भूलना, ध्यान रखना जब भी आप कोई काम करो न्यू लेयर लो फिर आप काम करना। इसको देखो ये मैंने वाइट लिया, कंट्रोल डी। देखो अभी एक काम करता हूँ, देखो ये न्यू लेयर को, अभी मैंने आपको डुप्लीकेट नहीं बताया, तो डुप्लीकेट करने के लिए इसको आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके लेयर 4 पे सीधा डुप्लीकेट लेयर कर देना। यहाँ पे पहला ऑप्शन डुप्लीकेट यहाँ से आता है, ठीक है। तो डुप्लीकेट लेयर आ जाएगी, सीधा मूव टूल पे आइए, इसका डुप्लीकेट निकल गया। अब दूसरा डुप्लीकेट यहाँ से आता है, ऊपर लेयर पैनल में गए, न्यू लेयर भी आता है यहाँ से, देखो ऊपर मेन्यू के अंदर भी सारी चीज़ें, न्यू लेयर, डुप्लीकेट लेयर, ये हो गया देखो डुप्लीकेट लेयर। दोबारा डुप्लीकेट लेते हैं इसको, एक और आ गई देखो यहाँ पे लेयर, तो इसका डुप्लीकेट और नीचे ले लिया, और एक और डुप्लीकेट इसका बना लेते हैं। देखो पहला राइट क्लिक करके डुप्लीकेट, दूसरा इमेज में यहाँ से लेके डुप्लीकेट, सॉरी लेयर के अंदर यहाँ से डुप्लीकेट, तीसरा इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल जे। जैसे ही कंट्रोल जे प्रेस करूँगा तो एक और लेयर आ जाएगी, तो मैं कंट्रोल जे दोबारा प्रेस करता हूँ, तो देखो एक और लेयर यहाँ पे कॉपी बन गई। तो इसके मूव टूल में गए, तो देखो यहाँ पे ये डुप्लीकेट और एक और आ गया। मैंने सिर्फ एक ही पे कलर फिल किया, बाकी डुप्लीकेट मैंने ऑटोमेटिक कंट्रोल जे प्रेस करके राइट क्लिक करके डुप्लीकेट निकाल ली लेयर, और लेयर पे जाके देखो मेरे लिए कितना टाइम लगा। अगर इसका लेआउट बनाया मैंने, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। एक छोटा और बॉक्स बना दो यहाँ पे, सिंपल सा फंडा है, ऊपर नीचे कुछ भी कैसे भी काम करो, चाहे यहीं बना दो, जरूरी नहीं कि हमें सेम टू सेम चीटिंग करना उसका काम, नहीं, अपनी मर्जी से यहाँ कुछ भी कर दो। लेकिन ध्यान रखना सिलेक्शन चलती जाए, न्यू लेयर लेते जाना। देखो यहाँ न्यू लेयर ले लिया, देखो ये प्रैक्टिस जरूर होती है, प्रैक्टिस जो करोगे तो हाथ जल्दी बैठेगा। देखो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, तो कितना टाइम लगा मुझे इसके लेआउट को बनाने में। यहाँ पे देखो सिर्फ 2 टूल का ही काम था, एक सिलेक्शन ली और कलर फिल किया। बाकी मैं बताऊँगा आपको इमेजेस कैसे लगानी है, डिटेलिंग हम बाद में करेंगे, तो समझ में आ गया होगा आपको ये कैसे इसने काम किया। तो डुप्लीकेट का भी थोड़ा देख लेते हैं। अब मैं इसको सारा डिलीट कर देता हूँ। डुप्लीकेट के लिए क्या होता है, जैसे मैंने एक लेयर ली और न्यू लेयर ली, इसका कलर फिल किया, तो बस आपको करना क्या है, इसको कलर फिल करके अल्ट बैकस्पेस कंट्रोल डी सेलेक्ट। तो डुप्लीकेट आपको 3 तरीके से बता चुका हूँ मैं। पहला राइट क्लिक करके डुप्लीकेट, ताकि इसी के जैसे इसके जैसी एक और लेयर आ जाए। देखो मूव टूल, ये तो था हमारा पहला डुप्लीकेट, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऊपर से भी ले सकते हैं डुप्लीकेट, कंट्रोल जे प्रेस करके भी डुप्लीकेट आ सकता है। एक तरीका और भी है, इसको उठा के अगर आप इसके न्यू लेयर पे छोड़ देते हैं इस बॉक्स के अंदर प्लस वाले आइकन के अंदर, तो भी डुप्लीकेट आ जाता है। देखो यहाँ पे
इसको उठा के लेयर को इस न्यू लेयर के अंदर छोड़ दो, नीचे जो आइकन बना हुआ है लेयर पैनल के अंदर, तो भी डुप्लीकेट आ जाता है। तो हर तरह से आपके पास डुप्लीकेट के ऑप्शन है, ठीक है। ये तो था हमारा पहला डुप्लीकेट। अब आते हैं इक्वल डुप्लीकेट पे। इक्वल डुप्लीकेट कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ पे सर्कल बनाना है और यहाँ पे कलर फिल करना है इसका, और अल्ट बैकस्पेस और कंट्रोल डी सेलेक्ट। इक्वल डुप्लीकेट निकालने के लिए अल्ट कंट्रोल टी करना है, अल्ट कंट्रोल टी और शिफ्ट डाउन एरो से इसको पहले सेलेक्ट कर लेना है। अगर राइट साइड पे जाना है तो राइट एरो, ठीक है, ध्यान रखना। मैं डाउन जा रहा हूँ तो डाउन एरो, शिफ्ट दबा के डाउन एरो प्रेस करना है। पहला गैप आप खुद सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, पहला गैप मैंने खुद सेलेक्ट किया। सेकंड क्या है, अल्ट कंट्रोल शिफ्ट टी, देखो टी प्रेस बार बार अल्ट कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखो, फिर टी प्रेस करते जाओ, तो ऑटोमेटिक डुप्लीकेट बाकी इक्वल के निकलते जाएंगे। तो समझ गए होंगे आपकी इक्वल डुप्लीकेट कैसे, पहले अल्ट कंट्रोल टी, फिर उसके बाद अल्ट कंट्रोल शिफ्ट टी, बस ये 2 डुप्लीकेट। अब एक काम करते हैं, अब मैं राइट साइड पे भी निकाल के देखता हूँ। तो इसको क्या करता हूँ, पहले पे क्लिक किया, सेकंड पे क्लिक किया, शिफ्ट दबा के सारा सेलेक्ट कर लिया, फिर कंट्रोल ई मर्ज। मर्ज मतलब सारी लेयर एक ही में हो गई, कंट्रोल ई मर्ज होता है। तो आप एक लेयर को ग्रुप भी कर सकते हैं, मर्ज भी कर सकते हैं। ग्रुप आपको पता ही है, यहाँ से कंट्रोल जी ग्रुप, मर्ज करने के लिए कंट्रोल ई, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे आता है, ये मर्ज डाउन, कंट्रोल ई, मर्ज विजिबल, कंट्रोल, ये बैकग्राउंड के साथ ले लेगा विजिबल। तो अभी हमें बैकग्राउंड नीचे हमने सेलेक्ट करके किया, तो इसलिए कंट्रोल ई। सारी लेयर को सेलेक्ट करना है कंट्रोल या शिफ्ट दबा के, और उसके बाद कंट्रोल ई कर देना, तो क्या होगा, सारी लेयर एक ही में आ जाएगी। अब फिर दोबारा अल्ट कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ और शिफ्ट राइट एरो दबाता हूँ। देखो पहला गैप मैं खुद सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट राइट एरो, देखो पहला गैप मैंने खुद सेलेक्ट किया, फिर एंटर, फिर उसके बाद क्या करना है, अल्ट कंट्रोल शिफ्ट टी। देखो देखो कितना इजी था इक्वल डुप्लीकेट, यानी पहला गैप मैंने खुद सेलेक्ट किया, सेकंड बाकी सारे ऑटोमेटिक उसने उसी गैप में निकाल दिए। बस कीबोर्ड शॉर्टकट ध्यान रखना, अल्ट कंट्रोल टी, अल्ट कंट्रोल शिफ्ट टी, बस ये 2 ऑप्शन इक्वल डुप्लीकेट के हैं। और अगर आपको नहीं समझ में आता आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको ये ना करना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा पूरी। और अगर आपको वाकई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद।